नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 के हिंदी विषय में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो अगले वीडियो में हमने इस काव्य जिसका नाम है आराधना, जिसका मतलब है पूजा प्रार्थना, तो उस काव्य के बारे में उनका परिचय वसंत बापट जो कवि है उनका परिचय हमने दिया। अब इस काव्य का भावार्थ को हम समझेंगे, जिसका नाम है आराधना। तो इस काव्य के अंदर कवि कहते हैं, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो यहाँ पर देह और चित्त दो शब्द हैं। यहाँ पर है देह मंदिर यानी कि शरीर रूपी मंदिर, देह का मतलब है शरीर, और चित्त मंदिर, चित्त का मतलब है कि मन। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो कवि वसंत बापट जी इस काव्य में कहते हैं कि मेरे शरीर और मन रूपी मंदिर से हमेशा सत्य सुंदर और शिव की हमेशा नित्य यानी कि हमेशा आराधना हो, यानी कि प्रार्थना हो। तो मेरी ये प्रार्थना है, मेरे शरीर और मन रूपी मंदिर से यही प्रार्थना है कि हमेशा सत्य सुंदर और कल्याण, जिसका नाम है मांगल्य, उसकी आराधना प्रार्थना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमेशा सत्य यानी कि लोग सत्य के मार्ग पर चले, लोग सच बोले। सुंदर यानी कि लोगों के मन में सुंदर विचार आए। और तीसरा शब्द है मांगल्य यानी कि शिव जो कल्याणकारी है, कि हर मनुष्य जिस तरीके से भगवान एक दूसरे का भला सोचते हैं, हर मनुष्य एक दूसरे के प्रति हमेशा कल्याण की भावना रखे, ऐसी कवि प्रार्थना करते हैं। आइए कहते हैं, दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुखियारों का दुख जाए, इस संसार में जो लोग दुखी है, बहुत सारे प्रकार के दुख होते हैं। कई लोग मानसिक दुखी है, शरीर से दुखी है, बहुत सारे रोग हैं इससे दुखी है, अपने परिवार से दुखी है। तो इस तरीके से जो लोग दुखी है उनका दुख दूर हो जाए, दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो लोग दुखी है उनका दुख दूर हो जाए। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, वेदना यानी कि पीड़ा, और परखने का मतलब है कि पहचानना, और संवेदना का मतलब है कि सहानुभूति। तो वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, इसका मतलब है कि कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हर मनुष्य दूसरे मनुष्य की पीड़ा को समझे, उसे परखे मतलब कि उसको पहचाने और उसके प्रति जगाए संवेदना। संवेदना का मतलब है कि सहानुभूति। हर मनुष्य एक दूसरे मनुष्य के प्रति संवेदना यानी कि सहानुभूति जगाए, वेदना यानी कि पीड़ा को समझे। तो हर मनुष्य एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे। दुर्बलों के रक्षणार्थ और उसकी साधना, दुर्बल जिसे हम कहते हैं कि कमजोर, तो संसार में बहुत जो लोग कमजोर हैं, दुर्बल हैं, उसके रक्षणार्थ पौरुष की साधना। पौरुष, पौरुष का मतलब है कि साहस, मर्दानी, पौरुष तत्व। तो जो लोग दुर्बल है उसकी रक्षा करके उसको उसकी रक्षा करनी है और उसको साहस के बारे में उसको प्रकट करना है। तो इस तरीके से जो लोग कमजोर हैं उनको जगाने के लिए जो लोग साहसी है, पौरुषवान है, उनको उसके प्रति सहानुभूति लानी है। जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवती का ही उपासना। जीवन में नव तेज हो, नव तेज का मतलब है कि नया प्रकाश, प्रकाश जिस तरह की सुबह होती है तो हमें एक नया प्रकाश मिलता है। तो इस तरह से हमारे जीवन के अंदर हमेशा नव चेतना हो, नव तेज हो, अंतरंग में भावना, अंतरंग यानी कि हृदय, हृदय के अंदर एक दूसरे के प्रति सुंदर भावनाएं प्रकट हो, सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना। यहाँ पर शब्द है आस, तो आस का मतलब है कि आशा। तो हर मनुष्य के अंदर सुंदरता की आशाएं प्रकट हो और मानवता की हो उपासना। उपासना का मतलब है कि भक्ति। तो हर मनुष्य एक दूसरे मनुष्य के प्रति सुंदर भावनाएं रखे, सुंदर विचार रखे, और हर मनुष्य एक दूसरे की पीड़ा को समझे, जिस तरीके से दूसरे मनुष्य के प्रति उनके अंदर सुंदर भावनाएं प्रकट हो, ऐसा इस कार्य में कवि कहते हैं। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। शौर्य यानी कि शूरवीरता,
और धैर्य का मतलब है कि धीरज। तो शौर्य ने लिखा यहाँ पर शूरवीरता। तो हर मनुष्य के अंदर शूरवीरता प्रकट हो और धैर्य पावे यानी कि धीरज। कभी मुश्किल आ जाए तो हमेशा अपने जीवन में धीरज का जो गुण है वो भी रखे। यही है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना का मतलब ही प्रार्थना। काव्य का नाम है आराधना। तो आराधना शब्द का अर्थ भी पूजा प्रार्थना है और अभ्यर्थना का मतलब भी प्रार्थना होता है। वेद सभी अस्त होवे वैर और वासना। अंत में कवि कहते हैं वेद सभी अस्त होवे। कौन से वेद? तो हर मनुष्य के प्रति बहुत सारे प्रकार के वेद, वो चाहे वर्ण भेद हो, जाति भेद हो, रंग भेद हो, तो हर मनुष्य आज दुखी है, एक दूसरे के प्रति भेदभाव रखता है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि वेद सभी अस्त हो गए। अस्त हो जाना मतलब कि नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना। तो सभी प्रकार के वेद नष्ट हो जाए और वैर और वासना। वैर का मतलब है दुश्मनी। दुश्मनी और एक दूसरे के प्रति जो दुश्मनावट है वो सभी नष्ट हो जाए। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। कि मनुष्य हमेशा, मनुष्य के अंदर एकता आए। हर मनुष्य के अंदर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति अच्छा सोचे और सभी के अंदर एक एकता नाम का जो गुण है, सभी लोग एक मिलजुल कर साथ रहे, ऐसी वह कल्पना करते हैं। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। बंधुता यानी कि भाईचारा और कामना का मतलब है कि इच्छा। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि स्वतंत्र मुक्त होकर हर मनुष्य एक दूसरे के प्रति बंधुता यानी कि भाईचारे की भावना प्रकट हो। कामना मतलब इच्छा। तो यही कवि इच्छा प्रकट करते हैं कि हर मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति कोई भी प्रकार का वैर या दुश्मनी न रखे, लेकिन स्वतंत्र होकर मिलजुल कर एक भाईचारे की भावना के साथ अपना जीवन बिताए। तो यहाँ पर कवि ने सुंदर आराधना शीर्षक से हमें प्रस्तुत जो काव्य है कि प्रार्थना है। और इस प्रार्थना में कवि ने क्या कहा है? सत्य सुंदरता की भावना के बारे में, दीन दुखियों की रक्षा के बारे में, मानवता की उपासना के बारे में, भेदभाव को दूर करने के बारे में कहा है और भेदभाव से मुक्त होकर एक विश्व बंधुत्व की भावना, वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि सभी मनुष्य, जो मनुष्य जाति है वो हम सब भाई बहन हैं, इस तरीके से विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट हो, ऐसे सुंदर विचार इस कार्य में उन्होंने प्रकट किए। जय महाराज।